के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए निर्वाचन संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 18 दिसंबर एवं द्वितीय चरण का मतदान 28 दिसंबर को संपन्न होगा। इसकी तैयारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ 2 दिसंबर को बैठक की जाएगी तथा मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि आदर्श आचार संहिता अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है, जो मतगणना समाप्ति तक रहेगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसके लिए अग्रतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना में नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु अधिसूचित नगर पालिकाओं का निर्वाचन संपन्न कराए जाने का निर्देश संग सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के लिए मतदान 18 दिसंबर को तथा मतगणना 20 दिसंबर को निर्धारित है। वहीं द्वितीय चरण के लिए मतदान 28 दिसंबर को एवं मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित है। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि मतगणना आम निर्वाचन के अवसर पर मतदान के उपरांत पोल्ड ईवीएम के भंडारण हेतु वज्रगृह निर्माण एवं मतगणना के केंद्र के निर्माण के लिए बाजार समिति शिवधारा को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर को तत्क्षण बाजार समिति शिवधारा दरभंगा को खाली कराकर नगर पालिका आम निर्वाचन के निमित्त उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने को कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस पर डीपीएमआई की ओर से एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। एचआईवी एड्स से बचाव और एड्स से संबंधित लोगों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। एड्स कारण और बचाव, एचआईवी एड्स क्या है, एड्स का खतरा किसके लिए, एड्स रोग कैसे फैलता है, एड्स से बचाव तमाम बातों की जानकारी दी गई। एक तो एड्स जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया और नीचे करो यहाँ से ये सब जगह जाएगा कि लोग जागरूक हों कि किस प्रकार से हमें पीड़ितों के प्रति व्यवहार करना चाहिए और कैसे ये बीमारी नियंत्रित रहे और लोगों में नहीं फैले। तो इस अवसर पे ये संदेश जिलावासियों को देने का कि जो बचाव है, जो जागरूकता है, उसको अपनाएं और इस बीमारी से हमारा समाज पीड़ित ना हो, प्रभावित ना हो, इसके लिए सब लोग मिलकर प्रयास। सीनियर सभी स्टूडेंट एक साथ होकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक थोड़ा बहुत रैली के माध्यम से हम लोग निकले हैं। और हमारा एक फर्स्ट नुक्कड़ नाटक था एकमी घाट पे, जहाँ पे हम लोगों ने लगभग कम से कम 100-150 लोगों को समझाया है। फिर सेकंड हमारा यहाँ रहा और थर्ड हम लोग जा रहे हैं लहरिया सराय स्टेशन पे और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड दिवस पर डीएमसीएच मेमोरियल ट्रस्ट के सौजन्य से एड्स जागरूकता को लेकर डीएमसीएच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा के साथ कई डॉक्टर्स भी मौजूद थे। एड्स दिवस का जो है ना 1 दिसंबर को पड़ता है, हर साल मनाया जाता है। वही कार्यक्रम था। यहाँ वर्षों से आरटी सेंटर चल रहा है और एड्स पीड़ित मरीजों को यहाँ दवा दिया जाता है नियमित रूप से। कभी कभी कुछ दवा उपलब्ध नहीं रहती है, उसकी भी व्यवस्था करा करके दी जाती है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। और हमें ये जान के यहाँ बहुत खुशी हुई कि इस साल जो लोग यहाँ से दवा ले रहे थे उसमें एक भी मरीज की मृत्यु नहीं। दूसरी खुशी की बात है जो एड्स का इंसिडेंस जो था यहाँ, उसके रेट में कमी आ रही है। मतलब कि हम लोग को है कि समाज में ये जागरूकता फैलाएं कि एड्स को कैसे फैलाव से रोक सकते हैं। और ज़्यादातर जैसे बता रही हैं एसएमओ ने बताया है कि मैक्सिमम मरीज वही हैं जो कि बाहर जाते हैं काम करने के लिए अपने प्रदेश को छोड़ करके, और वो जब लौटते हैं तो वो अपने एड्स को लेके आते हैं। उनके द्वारा उनके पत्नी, उनके बच्चे भी या उनके समाज में भी और लोग इन्फेक्टेड होते हैं। तो इसको रोकना है और इसके लिए आज बहुत सुंदर स्लोगन हम यहाँ देखे कि जो रैली निकाली गई थी, जागरूकता रैली, उसमें कहा गया था कि जाना तू प्रदेश बलम जी, लाना ना तू एड्स बलम जी। कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लाल बाग, दरभंगा।
हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलेन, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, यूएस पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, क्रैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, बेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं। अपने घर, आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। लैंगिक हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना वन स्टॉप सेंटर तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से महिला हिंसा रोकने में पुरुषों की भूमिका विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महिला उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर आयोजित परिचर्चा में वक्ताओं ने जमकर अपनी बातें रखी। लैंगिकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता रैली आज निकाली जा रही है। दरभंगा जिले में भी ये रैली निकाली जा रही है और जो परिचर्चा का विषय वस्तु है महिला हिंसा रोकने में पुरुषों की भूमिका पर परिचर्चा। अब सब लोग समझते हैं कि हमारे समाज में महिला और पुरुष दोनों दो पहिए की तरह है। हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश की जो पहचान है उसको हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। जिस संकल्पना को हम लोग लेके चलते हैं उस संकल्पना में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई है हमारे सामाजिक अस्तित्व की, हमारी बुनियाद की। और परिवार तभी होता है जब उसमें पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी होती है। जहां तक हिंसा में पुरुषों की भागीदारी की बात करें तो निश्चित रूप से उनकी बड़ी भागीदारी है और निश्चित रूप से महिलाओं की भी उतनी ही भागीदारी है। हम आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार शिक्षित करते हैं, किस प्रकार उनको समुन्नत करते हैं, किस प्रकार जागरूक बनाते हैं, इस पे ये निर्भर करेगा कि हमारा देश, हमारा समाज आने वाले समय में महिलाओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करेगा, किस प्रकार का नजरिया रखेगा। और महिलाओं को भी समझना होगा कि हम लोग अपनी पीढ़ी को किस प्रकार आगे ले जाएं। कार्यक्रम है ये लैंगिक हिंसा के विरुद्ध महिलाओं के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे जागरूकता अधिकार पखवाड़ा का आयोजन किया जाए, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक पखवाड़ा ये चलेगा, जिसमें हम लोग विभिन्न जगहों पे जाकर के महिलाओं को, बच्चियों को और जितने भी लोग हैं सबको जागरूक करेंगे कि इस हिंसा के विरुद्ध हम लोग कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं और अगर किसी के साथ हिंसा हो रही तो कहाँ से मदद लेंगे और इसको मतलब लिंग भेदभाव को कैसे खत्म कर सकते हैं। इस पे आज हम लोग ने कार्यशाला किया है कि अगर महिला उत्पीड़न हो रहा है तो उसमें पुरुषों की क्या, लैंगिक हिंसा को खत्म करने के लिए पुरुषों की क्या भूमिका, उस पर अभी परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। बच्चियों के द्वारा रैली निकाला गया है, जागरूकता रथ निकाला गया है, जो कि जगह जगह जा करके प्रमंडल स्तर पे गांव-गांव में जाके लोग को जागरूक करेंगे। शहर के
5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, आईआईटी, जेई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जैसे जैसे बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट पर चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रही है और तकरीबन चुनाव मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में लगातार नगर से बीजेपी के विधायक कुढ़नी विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार में लगे हैं। उन्होंने कुढ़नी से बीजेपी के उम्मीदवार के जीत का दावा भी किया, वो भी भारी अंतर से। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि अंतर कितना बड़ा होगा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने मीडिया से बात करते हुए एक तरफ जहां अपने जीत का दम भरा, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी पर गर्म हो एमआईएम पर थोड़ा नरम दिखाई दिए। संजय सरावगी ने बताया कि कुढ़नी चुनाव बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और उनके सामने बाकी सभी पार्टियां चारों खाने चित हो जाएंगी। बीजेपी विधायक ने बताया कि महागठबंधन के तरफ से चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री आए या उप मुख्यमंत्री, इससे बीजेपी को कोई अंतर नहीं पड़ता। जीत बीजेपी की तय है, लोगों ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के नीति के कारण गरीब लोग परेशान है, हजारों की संख्या में गरीब जेलों में बंद है। लोगों में सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा है। लोग बिहार में अब बीजेपी की सरकार चाहते हैं और यहाँ से भी बीजेपी को जिताने के लिए वोट करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश सहनी के पास कोई वोट नहीं है और ना ही वे मल्लाह के नेता हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वे कई जगहों पर चुनाव लड़े। अगर मुकेश सहनी के पास मल्लाह का वोट होता तो मल्लाह का वोट मिलना चाहिए, लेकिन यह किसी भी चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मुकेश सहनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुकेश सहनी जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए चुनाव मैदान में है और ये बातें वे खुद भी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां आराम से जीतने वाली है, अजय बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ये लोग जो आपस में महागठबंधन के लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो आम जनता को बांटना चाहते हैं, जनता वहां बंटने वाली नहीं है। जनता इन लोगों की सरकार की जो कुकृत्य है उससे त्रस्त है। गरीब हजारों हजार की संख्या में जेल में है और वहाँ पूरा हम लोग जिधर घूम रहे हैं एक तरफा मामला चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीतेगी और जब 5 तारीख को वोट होगा उसके बाद जो रिजल्ट होगा आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी है। पूरे बिहार में कुढ़नी में घूम के सब लोग चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो राज्य सरकार की स्थिति है आम जनता इससे त्रस्त है और उसका जो है रिजल्ट जो है 5 तारीख को 1 नंबर पर जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बटन है वही दबने वाला है। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री आवें कि उप मुख्यमंत्री आवें, घर घर जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लोग कुढ़नी में बदलाव का मन बनाए हुए हैं
और वो तो आएंगे ही, देख लीजिएगा 8 तारीख को जो रिजल्ट होगा। सीएम कॉलेज दरभंगा में इग्नू की दिसंबर टर्म एंड परीक्षा 2 दिसंबर से प्रारंभ होकर 9 जनवरी 2023 के बीच संपन्न होगी। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की तैयारी की समीक्षा हेतु इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया की अध्यक्षता में सहायक समन्वयकों एवं सहायक कर्मियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें परीक्षा आयोजन के तौर तरीके, परीक्षा स्थल, उत्तर पुस्तिकाओं के डिस्पैच आदि संबंधी बातों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सहायक समन्वयक डॉक्टर शिशिर कुमार झा, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, शंभू मंडल व प्रशांत कुमार झा, सहायक कर्मी विपिन कुमार सिंह, अमरजीत कुमार, उमाशंकर, सुरेश पासवान एवं रिंकू देवी आदि उपस्थित थे। इग्नू समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने परीक्षा संबंधी विविध कार्यों एवं भर्ती जाने वाली सभी सावधानियों को विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह व सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार के सभी दिशा निर्देशों एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल के आदेशों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी इग्नू आई कार्ड के साथ ही अपना हॉल टिकट लेकर ही प्रवेश करेंगे। उन्होंने कर्मियों से कहा कि परीक्षा सामूहिक दायित्व होता है, जिसका निर्वहन हर एक व्यक्ति को पूरी ईमानदारी एवं तन्मयता पूर्वक करना होगा। वीक्षक प्रतिदिन परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों को बताएंगे कि वे उसी भाषा में अपना उत्तर लिखें जिसमें उनका कोर्स उपलब्ध है। इग्नू परीक्षार्थियों को अपना उत्तर दी गई पहली उत्तर पुस्तिका में ही लिखनी है। में इग्नू की परीक्षा 2 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है, जो 9 जनवरी 2023 तक चलेगी। परीक्षा की तैयारी कर ली गई है सारी। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह तथा डॉक्टर राजीव कुमार के साथ ही इस क्षेत्र में 10 जिले के सभी सेंटरों के सुप्रिटेंडेंटों की कल बैठक हुई थी और अनेक तरह के दिशा निर्देश दिए गए। आज उसी के आलोक में आज समन्वयक की अध्यक्षता में यहाँ के सहायक समन्वयकों और कर्मियों की बैठक हुई। परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई और कदाचार मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा की तैयारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की गई।